आपकी क्लास के लिए आ रही थी कि आज आपसे मैं क्या बात करूं। तो इस समय मैं बात करना चाहती हूं कि अगले 3 महीने में हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं 4 नहीं 6 सब्जेक्ट्स मानती हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, डिसिप्लिन एंड हेल्थ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट रिलेटेड बात करते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है। नंबर 1, अब आप नीट का एग्जाम होने तक एक भी ऑफ नहीं मान सकते। आपके लिए कोई संडे नहीं है, कोई त्योहार नहीं है, कोई शादी ब्याह नहीं है घर के अंदर। नो ऑफ, यानी आप एक सिंगल डे भी वेस्ट नहीं करेंगे। अगर आप ये वादा अपने आप से कर सकते हैं तो आप नीट 2025 के लिए टारगेट करेंगे। नंबर 2, 6 to 8 आवर्स की सेल्फ स्टडी अब हमें करनी ही करनी है। हाँ, किसी दिन प्रचंड में आपकी 2 क्लासेस हो रही है तो ये सेल्फ स्टडी 4 से 5 घंटे हो सकती है, बट एक एवरेज अगर हम वीक का निकालेंगे तो 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी करनी है। अब आपकी नींद थोड़ी कम हो जाएगी, पढ़ना ज्यादा हो जाएगा, और ये पॉसिबल है अगर आपने टाइम वेस्ट कम कर दिया। जरा मुझे बताइएगा चैट्स में कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो टाइम वेस्ट करते हैं और इसीलिए उन्हें 24 घंटे कम पड़ जाते हैं। वरना पूरी दुनिया को ईश्वर ने 24 घंटे दिए हैं और लोग इसमें कितना कुछ काम कर लेते हैं क्योंकि वो समय को मैनेज करना जानते हैं। नंबर 3, एनसीईआरटी को टिप्स पर करना है, स्पेशली बॉटनी, जोलॉजी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं। एनसीईआरटी वर्ड बाय वर्ड आनी चाहिए, अंडरस्टैंड करके। आप जहां से भी पढ़ें, जिस भी सीरीज से पढ़ें, प्रचंड से पढ़ रहे हैं तो भी बहुत बढ़िया है। नंबर 4, मैं उन सब्जेक्ट्स की अगर बात करूं जैसे फिजिक्स है या जैसे फिजिकल केमिस्ट्री है, जहां पर न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, जहां आपको डर लगता है न्यूमेरिकल से। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। वहां मैं आपको एक टिप दे रही हूं, और वो टिप ये है कि आप कुछ मत करिए। आप जिन भी टीचर्स से पढ़ रहे हैं सभी एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने जो क्लास में क्वेश्चंस कराए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप प्रचंड सीरीज से पढ़ रहे हो तो जो भी सर से आप पढ़ रहे हो, ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट्स, उन्होंने क्लास के अंदर जो क्वेश्चंस कराए हैं आपको, प्लस जो पीवाईक्यूज हैं, उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड करके टिप्स पर कर लो। 10 जगह से अब क्वेश्चंस मत जुगाड़िए, 10 किताबें मत लगाइए, 10 जगह की डीपीपीज नहीं जुगाड़नी। अपने टीचर के क्लास के कराए हुए क्वेश्चंस पर अब 3 महीने फोकस करिएगा। नंबर 5, आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में 3 क्राइटेरिया डिसाइड करना है। कुछ टॉपिक होगा जो आपको ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग होगा, कुछ एवरेज होगा और कुछ थोड़ा सा वीक होगा जो आप बार बार भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, जो आपका स्ट्रांग टॉपिक है या स्ट्रांग चैप्टर है या स्ट्रांग सब्जेक्ट है, उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, उसे और स्ट्रांग कर लो, ताकि वहां जो सिली मिस्टेक से या नेग्लिजेंस के कारण मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं वो भी डिडक्ट ना हो और वो अपने पक्के नंबर हो जाए। जो एवरेज है उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस दो, उसे अच्छे से समझो, बार बार कोई एक, जहां से भी आप पढ़ रहे हो उसे बार बार मल्टीपल टाइम सुन के, समझ के, उसे जोर जोर से बोल के याद करने की कोशिश करो। यानी स्ट्रॉन्ग को स्ट्रॉन्ग रखना है और एवरेज को हल्का सा टुवर्ड स्ट्रॉन्ग लेकर आना है। और जो बहुत वीक चैप्टर है या टॉपिक है उसको आप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश आप मत करो, वरना क्या होगा, आप सारी एनर्जीज उस चीज में दे दोगे और रिजल्ट उतना आएगा नहीं जितना आना चाहिए। आप डिमोटिवेट हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे। उसमें आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अपने टीचर के क्लास के कराए हुए क्वेश्चंस थरली कर लो, दिस इज मोर देन इनफ। तो स्ट्रॉन्ग को एकदम स्ट्रॉन्ग रखना है, एक भी गलती ना हो। एवरेज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग पे लेके आना है और वीक को हल्का सा एवरेज करना है। अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स में ऐसा कर लिया तो आप कट ऑफ के ऊपर आ जाएंगे, ये पक्की बात है। नाउ नंबर 2 है डिसिप्लिन। इस पर मैं आज बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगी। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगर अब जनवरी में जाकर, एंड ऑफ जनवरी में जाकर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़े पढ़ाई करने के लिए तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अब आईना साफ नहीं करना, वो कहते हैं ना, हम आईना साफ करते रह गए और धूल चेहरे पर थी। तो अब स्टूडेंट्स, डिसिप्लिन का ना होना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि धूल आपके चेहरे पर है। आपको अपने चेहरे को साफ करना पड़ेगा। डेली एक रात पहले प्लानर बनाओ, अगले दिन क्या पढ़ोगे और प्लान वे में स्टडीज करो। मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए नाम जप, 4x4 टेक्निक, आप जो भी अपना पूजा करते हैं वो जरूर करिए। ये 2 पर्टिकुलरली मैं आपको डिटेल में पहले भी बात कर चुकी हूं, आज इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगी। अब मैं आऊंगी एक ऐसे स्तंभ पर जो एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर
मैं आपसे बात कर सकती हूँ और वो है आपकी हेल्थ। अगले 3 महीने बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत टेंशन होता है, रात रात भर जागना होता है, नींद डिस्टर्ब होती है, खाना पीना डिस्टर्ब होता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है और उस कारण हेल्थ पर इफेक्ट आता है। और जब हमारी फिजिकल हेल्थ पर इफेक्ट आएगा, अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो हम मेंटली भी उतना अच्छा वर्क नहीं कर पाएंगे जितना करना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स हैं प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए जिन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस या एंजाइटी, उसके कारण एसिडिटी, ये सब कुछ होता है। अब भले वो पेट में जलन होना हो, थोड़ी देर में घबराहट सी होना हो, छोटे छोटे यहां यहां दर्द होना है, हेडेक हो जाना है, ये सब प्रॉब्लम्स कितने स्टूडेंट्स को होती है प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। मैं यहां पर एज अ डॉक्टर आपको कुछ बातें बता रही हूं, आप बिल्कुल एक पेपर पे इन बातों को लिख लीजिए जो जो सॉल्यूशंस मैं दे रही हूं। और ये देखिए कितने सारे मी यहां पर आ रहे हैं, और ये मैं कुछ जो बोलते हैं ना रामबाण दवाएं आपको बता रही हूं, ये आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले अगर आपको स्ट्रेस या एंजाइटी यानी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, किसी भी तरह से हो, तो आपको रोज सुबह उठ के 2 केले खाने हैं। 2 केले खाओ और सारी एसिडिटी दूर भगाओ। इसको लिख के रख लेना, घर में भी किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो तो वो इसको जरूर कर ले। 2 केले सुबह सुबह बेटा, 2 केले खाने ही खाने हैं। केला कोई महंगा फल भी नहीं है, हर कोई अफोर्ड कर सकता है। 2 केले रोज खाओ और एसिडिटी दूर भगाओ। पूरे नीट तक अपने को ये फॉलो करना है, इसे जरूर करिएगा। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल रेगुलराइज रहेगा, और जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है तो न्यूट्रिएंट्स एक एक सेल को पहुंचता है, हमारे ब्रेन को भी पहुंचता है और हमारा माइंड भी ज्यादा एक्टिव रहता है। आप देखना, जिस दिन हमारा पेट भरा हुआ रहता है उस दिन हमें किसी काम में भी मन नहीं लगता, अपने आप ही मन भी खराब रहेगा। जी हाँ, शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो ये काम सबको करना है। नंबर 1। नंबर 2, सब लोग इलेक्ट्रॉल का पैकेट लेंगे। इलेक्ट्रॉल के सैशे मार्केट में आते हैं, आई थिंक 16 या 17 रुपए का एक सैशे आता है। डेली आधा लीटर बॉटल में भरो, आधा मतलब आधी बॉटल भरो और उसमें 1 इलेक्ट्रॉल का सैशे। आप 3/4 पैकेट भी डाल सकते हैं, 2 दिन में 1 सैशे भी कर सकते हो, 3 दिन में 2 सैशे, ऐसे भी कर सकते हैं। ये अपने को थोड़ी थोड़ी देर में सिप करना है। इसके अंदर शुगर भी है और इसके अंदर सॉल्ट्स भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसे डायरेक्ट ग्लूकोज चाहिए होती है। तो ये 2 बातें सबको करनी ही करनी है। अब बात नंबर 3, इस समय आप लोग ज्यादातर लेट नाइट स्टडीज करते हैं, तो जाहिर सी बात है बीच में भूख लगती है और कुछ कुछ अपन चढ़ते हैं जिसे अपन मंचिंग बोलते हैं। कितने स्टूडेंट्स ये करते हैं प्लीज जरा मुझे यस या थम्स अप दीजिएगा। अब हम मंच जब करते हैं तो हम जनरली नमकीन खा लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, हम कुछ अनहेल्दी सा ही खाते हैं मोस्टली, और उसके कारण भी हमारा पेट हैवी होता है, हमारे ब्रेन को ग्लूकोज डायरेक्ट नहीं मिलती है, हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं, नींद भी रेगुलर नहीं होती है। मैं जो आपको बात बता रही हूं इसको फॉलो करना, आप देखना 7 दिन के अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाएंगी, बल्कि बिफोर 7 डेज। मंचिंग के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, आप अपने पास में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, जैसे बादाम है, मुनक्का है, अखरोट है, राइट। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते, काजू नहीं, बादाम, मुनक्के, अखरोट, पिस्ता, इसमें से कुछ भी ले सकते हो या कॉम्बो ले सकते हो। अगर आप इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोई बात नहीं है, तरबूज खरबूजे की मिंगी आती है, बीज आते हैं, बाजार में मिलते हैं, बहुत सस्ते आते हैं, आप वो ले लो, वो थोड़े से मंच कर लो। और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो मखाने आते हैं मार्केट में। मखाने अगर आप घर पे रहते हो तो मम्मी से, वरना खुद ही अगर आप हॉस्टल में हीटर यूज करते हो या किचन वालों से रिक्वेस्ट करके हल्का सा उसको भून लो, रोस्ट करवा लो, उसमें थोड़ा सा नमक डाल के रख लो या काला नमक डाल के रख लो, वो मंच करने हैं। इन 3 चीजों को ही मंचिंग में यूज करना है। नमकीन, बिस्किट, ये अनहेल्दी चीजें अपने को नहीं खानी है। एक मैं आपको और चीज बताती हूँ, आप लोग पूछते हो ना मैम आप इतना एक्टिव कैसे रहते हो, आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर भी हो, ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो, इतना ट्रैवल भी करते हो, मेडिटेशन करते हो, कैसे करते हो। ये वो चीजें जो मैं डेली यूज करती हूँ और मैं मेरे बहुत सारे पेशेंट्स को इससे ठीक कर चुकी हूँ। वो है स्टूडेंट्स, रात का जो डिनर है, डिनर ये लाइट होना चाहिए। अब लाइट का क्या मतलब है, भाई भूख तो लगती है ना, कम कैसे खाएं, कम खाएंगे तो जब रात को जगेंगे तो फिर भूख लगेगी, फिर उल्टा सीधा चलेंगे। बेटा मैं आपको यहां पर एक शानदार चीज बताती हूँ जिसे बोलते हैं कर्ड राइस। कर्ड राइस को अगर आप इंक्लूड कर सकते हैं, इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। सुबह चावल बनाओ, नॉर्मल कुकर में चावल बनाए या भगोनी में चावल बनाए, उस चावल में हल्का सा ठंडा हो गया दही मिला के रख दो, थोड़ी सी शक्कर और थोड़ा सा नमक डाल के रख दो, सुबह ही कर दो 9, 10, 11 बजे जब भी।
और जब शाम को आपको खाना है तो उसमें थोड़ा सा आप तड़का लगा दीजिए, हल्का सा घी या तेल जो भी आप लेते हो वो लो, उसमें थोड़ी सी राई डालो, कड़ी पत्ता है तो कड़ी पत्ता डालो, मसाले ज्यादा नहीं डालने हैं, इतनी सी लाल मिर्च डाल सकते हो चाहो तो बस, और थोड़ी सी मूंगफली अगर है कूट के डाल दो, मूंगफली मतलब प्रोटीन भी हो गया, और आप भरपेट खाओ। आप यंग बच्चे हो, आपको भूख तो लगेगी, भरपेट खाओ, अच्छे से डिनर करो तो आप भूखे भी नहीं रह रहे हो। हल्का रहना इस समय बहुत जरूरी है फिजिकली, तभी आप मेंटली फ्री रह पाएंगे और अच्छे से अपना आउटपुट दे पाएंगे, ये बहुत जरूरी है। कर्ड राइस, दही चावल बहुत अच्छा काम करते हैं। अगर आप लोग टी कॉफी पीते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो अब दिन में एक ही कप कर दो आप चाय या कॉफी का, बेटा इसमें टॉक्सिन्स होते हैं, दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ एट ऑल। तो एक कप कर दीजिए अगर आप पूरा छोड़ नहीं सकते। पॉसिबल अगर है तो 15-20 मिनट थोड़ा सा धूप में बैठो आप चाहे धूप में बैठ के पढ़ लो, या 15-20 मिनट जब आप ब्रेक ले रहे हैं आप छत पे जा सकते हो, पार्क में जा सकते हो, पर थोड़ी सी धूप लो और रेगुलर शेड्यूल फॉलो करिए। ऐसा नहीं करना, कितनों के साथ होता है कि किसी दिन 3 बजे तक सुबह तक जग लिए, फिर 10 बजे सोकर उठ रहे हैं, किसी दिन 12 बजे सो गए, 8 बजे उठ रहे हैं, के साथ ऐसा होता है। कितने लोग ऐसा करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना बंद करिए। अब आप एक शेड्यूल फॉलो करिए जिसके अंदर वो जो दिन का टाइम है उसमें भी हमें एक्टिव रहना है, और एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। रात को 2-2, 3-3 बजे तक ही जगकर सिलेक्शन होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप अच्छे से अपना दिन प्लान करिए, आप बहुत आराम से 24 घंटों में 6 घंटे से 6.5-7 घंटे तक की नींद भी ले सकते हैं। आप आराम से अपनी 6 to 7 आवर्स की सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आप बहुत अच्छे से 15-20 मिनट टहलने के लिए, धूप के लिए भी निकाल सकते हैं। पर ये सब तभी होगा जब आप फालतू किसी एक्टिविटी में अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे, और वो अब समय नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करूं, उसके लिए तो आपको अब मोटिवेटेड होना चाहिए। अब 3 महीने बचे हैं, तो ये सब आई होप आपको हेल्प करेगा लास्ट 3 मंथ्स में, क्योंकि बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो हेल्थ ठीक ना होने के कारण इस समय में लूज कर देते हैं और पूरे साल की पढ़ाई वेस्ट हो जाती है। पेट जितना भारी रहेगा, एक बात याद रखो, शरीर जितना भारी रहेगा दिमाग उतना ही धीमा चलेगा, और बॉडी जितनी लाइट रहेगी उतना माइंड फास्ट चलेगा। दे आर इंटरकनेक्टेड। एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर आई एम टेलिंग यू दिस, सो आई होप दिस हेल्प्स यू। चलिए आइए तो फटाफट से मेरे सारे नादान परिंदों, सबके चेहरे पे एक स्माइल ले आइए, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी। उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हेडेक की प्रॉब्लम कह रहे हैं, अगर आपको सरदर्द की प्रॉब्लम है तो एक तो सबसे पहले, अगर आपको चश्मा लगा हुआ है और आप लगाते नहीं हैं तो आप आई डॉक्टर, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, चश्मे का नंबर चेक कराइए, अगर वो चेंज हो गया है तो चेंज चश्मा बनाइए और स्पेक्स लगाना शुरू करिए। नंबर 1, आपकी एज में जनरली जो हेडेक होता है उसका रीजन होता है आईज वीक हो जाना और स्पेक्स ना लगाना। दूसरा, आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होगा, तो मैंने आई एक्सरसाइजेस पर एक यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है, उन आई एक्सरसाइजेस को आप रेगुलरली करना शुरू करिए। अगर आई एक्सरसाइजेस करते में पेन हो तो फिर आई डॉक्टर को दिखा लेना, अदरवाइज आप नॉर्मली उन आई एक्सरसाइजेस को करिए। और स्क्रीन टाइम कहां पर फालतू है, अननेसेसरी है, बिना जरूरत का है, उसे आपको कम करना पड़ेगा। तीसरा रीजन होता है आपकी एज में हेडेक होने का, अंधेरे में पढ़ना। जब आप डिम लाइट में भी मोबाइल देखते रहते हो उससे भी सर दुखता है। मुझे बताना चैट्स में कौन किस कारण से एक्चुअली हेडेक पा रहा है। और नंबर 4, जो आप लोग माइग्रेन कहते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स को एक्चुअली लगता है कि माइग्रेन है, वो माइग्रेन होता नहीं है। फिर भी अगर आपको माइग्रेन लगता है तो आप प्लीज एक फिजिशियन को दिखाइए और उनके अंडर में मेडिसिन स्टार्ट करिए। माइग्रेन की एज सच कोई मेडिसिन नहीं है, पर माइग्रेन किन्हीं किन्हीं चीजों से एग्रवेट होता है, बढ़ता है, उसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे कई लोगों को माइग्रेन के 2-3 मोस्ट कॉमन कारण है। एक, नींद की कमी होना, तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल में नींद लेनी पड़ेगी। दूसरा रीजन होता है भूखे रहना, भूखे रहने से माइग्रेन एग्रवेट होता है। और तीसरा रीजन होता है बहुत ज्यादा शोर होना, तो बाहर के शोर को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते, उस समय पर आप अपना कुछ लाइट सा म्यूजिक लगा सकते हैं। तो ये 2-3 रीजंस होते हैं। एंड एंजाइटी, तो एंजाइटी तो इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अपन को जिस तरह से शेड्यूल फॉलो करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये 3-4 चीजों पे आपको वर्क करना पड़ेगा। एंजाइटी के लिए 4x4 टेक्निक नाम जब करना शुरू करो, अपने आप माइग्रेन हेडेक चला जाएगा। आज से 1 हफ्ते बाद इसी वीडियो पर कमेंट करके बताना कि आपने इनमें से कौन कौन से पॉइंट्स फॉलो करे और उनसे आपको क्या क्या बेनिफिट हुआ।
चलिए आइए, तो आज इतनी ही बातें करते हैं एज ए डॉक्टर और